नीचे एक 5 मिनट लंबी हॉरर कहानी दी गई है जो सस्पेंस और डर से भरी है। आप इसे कहीं भी सुन सकते हो या पढ़ सकते हो, स्टोरी आपकी है। कहानी का नाम छोटी सी आवाज। स्थान हिमाचल के एक छोटे गांव में एक पुराना हवेली। रिया एक कॉलेज स्टूडेंट जो घोस्ट स्टोरीज में यकीन नहीं करती। दादी माँ रिया की दादी, जिन्होंने उस हवेली में सारी जिंदगी गुजारी। हाय रोहन, रिया का कजिन, थोड़ा मजाकिया लेकिन अंदर से डरपोक। रिया अपनी छुट्टियों में गांव आई थी। उसकी दादी माँ की हवेली पहाड़ों के बीच एक सुनसान जगह पर थी। नमस्ते। रिया ने कभी भूत प्रेतों में विश्वास नहीं किया। एक दिन रात को बिजली चली गई, अंधेरा छाया हुआ था। रोहन ने मोमबत्ती जलाई और बोला, चलो दादी से एक हॉरर स्टोरी सुनते हैं। दादी ने थोड़ा चुप रहते हुए कहा, बेटा यहां एक पुरानी कहानी है लेकिन सच है। पिछले 65 साल से इस हवेली के पीछे वाले कमरे में कोई नहीं जाता। रिया हंस पड़ी, अरे दादी, ये सब पुरानी कहानियां होती हैं। मैं तो कल ही देखूंगी उस कमरे में क्या है। दादी ने एकदम से उसका हाथ पक्का, कभी मत जाना उस कमरे में। वहां छोटी सी आवाज सुनाई देती है, एक छोटी बच्ची की, लेकिन जब तुम उससे देखते हो तो उसकी आंखों में इंसान नहीं, कुछ और होता है। रिया ने मार्क में बात उगा दी। अगली रात सब सो रहे थे। रिया ने डिसाइड किया कि वो खुद चेक करेगी मैं उस कमरे को। रोहन ने मना किया, मत जा यार, अजीब वाइब्स आती हैं वहां से। पर रिया गई। उसने पुरानी चाबी निकाली और कमरे का ताला खोला। दरवाजा जोर से चींचिया के खुला। अंदर सब कुछ धूल से भरा हुआ था, पुराने खिलौने, एक झूला और एक छोटी कुर्सी। तभी आई एक हल्की सी आवाज, जैसे कोई छोटी लड़की किसी को बुला रही हो। रिया ने कहा, कोई तो मांग कर रहा है। तभी झूला अपने आप हिलने लगा। उसने फ्लैशलाइट से देखा और पीछे की दीवार पर खून से लिखा था, मुझे ढूंढो। रिया का रंग उड़ गया। वह भागकर दरवाजा बंद करने लगी, पर दरवाजा लॉक हो चुका था अंदर से। तभी एक छोटी सी लड़की की सिलहुट झूले के पास दिखी, आंखें पिचकाली, उसका चेहरा आधा जल चुका था। मैंने कहा था मुझे ढूंढो। और अचानक उस लड़की ने चीख मारी, एक कान फाड़ देने वाली चीख। रिया बेहोश हो गई। सुबह रिया को हवेली के सेहान में होश आया। सब उसके आसपास थे। रोहन ने पूछा, तू ठीक है? तुम्हें वह आवाज सुनी? रिया ने थरथराते हुए कहा, वह आवाज मेरे दिमाग में अब भी गूंज रही है। दादी ने सिर हिलाकर कहा, अब तू समझी, हर आवाज के पीछे एक कहानी होती है और कुछ आवाजें कभी कभी जिंदगी भर का पीछा नहीं छोड़ती। अंत, अगर तुम चाहो तो मैं इस कहानी का ऑडियो वर्णन या एनिमेटेड फॉर्मेट भी बना सकता हूं, या फिर चाहो तो कहानी को आप उसकी लंबाई भी कर सकते हैं।